अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपने कल की वीडियो लाजमी देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी ताकि आप वो वीडियो देख सकें। आज हमने एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है जो कि है एक्सरसाइज 2.2। चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉगरिथम ऑफ द रियल नंबर्स। वो कह रहे हैं इन सिंपल वर्ड्स द लॉगरिथम of a real number tell us how many times one number must be multiplied by itself to get another number। वो कह रहे हैं किसी भी नंबर को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए उसी के साथ तो हमें एक नया नंबर मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नीचे देखें वो क्या कह रहा है कि हम इसे किस तरह लिख सकते हैं। लॉग बेस में b, उसके ऊपर उसकी पावर x इज इक्वल टू y। ठीक है, आगे देखें इस फॉर्म में वो कह रहा है कि b जो है वो बेस है, x जो है वो रिजल्ट है एंड y इज द एक्सपोनेंट। ठीक है, हाँ जी, उसने क्या कहा है, b इज द बेस, x इज द रिजल्ट जो है वो इक्वल टू की हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है एंड y इज द एक्सपोनेंट यानी पावर, तो वो y के ऊपर b के ऊपर आ गई तो ये। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ये देखें, दिस मीन्स डैट b की पावर y इज इक्वल टू x, वही हमने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है इस वाली फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इस वाली फॉर्म को कहते हैं लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, ये देखें, उसके बाद देखें इन वर्ड्स द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b इज y means that when b is raised to the power y it equals x। the relationship between logarithm form and exponential form is given below। ये कौन सी फॉर्म है, ये logarithm फॉर्म है और ये exponential फॉर्म है जिसमें b जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, x भी ग्रेटर देन 0 होगा और b जो है वो कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने सिंपल एक इंट्रोडक्शन दिया है कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं और यहाँ पे logarithm फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। सिंपल आपने ये सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म याद रखनी है, ये दो फॉर्म्स आपने याद रखनी है। एग्जांपल 5 देखें, कन्वर्ट लॉग 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 3 टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी थी, जिसमें हम बेस b होती थी हमारी, पावर में y इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे देखें इसकी बेस क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और रिजल्ट क्या है इसका 3 है, 3 जो है वो पावर में चला जाएगा और 8 जो है वो इक्वल टू की फॉर्म में आ जाएगा, यानी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे देखें इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, हमने क्या किया है, हमारे पास क्वेश्चन था लॉग 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 3। हमने क्या किया है, 2 को हमने बड़ा करके लिख लिया है और अब हमने क्या किया है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया है और इसको यहाँ पे ले आए, 2 के ऊपर 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब मैं आपको कैलकुलेटर से भी करके दिखा देती हूँ कि 2 की पावर जब हम 3 लेंगे तो क्या आता है 8, या इस तरह कर ले, एक दूसरा मेथड है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो आप देख सकते हैं कि 8 ही आता है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, हमने सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हमने बस यहाँ तक ही लिखना है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल 6 देखें, कन्वर्ट लॉग 10 की पावर 100 इज इक्वल टू 2 टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या है हमारे पास, लॉग 10 की पावर 100 इज इक्वल टू 2 और इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम 10 को क्या करेंगे, बढ़ा करके लिख लेंगे, इज इक्वल टू, इन दोनों की आपस में शिफ्टिंग कर देंगे तो 10 की पावर 2 जो है वो इक्वल आ जाएगा 100 के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका यही आंसर है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। एग्जाम्पल 7 देखें, एग्जाम्पल 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केसेस। हमारे पास 3 दिए गए हैं, 1, 2 एंड 3, 2 पार्ट्स दिए गए हैं हमारे पास, पहला पार्ट ये और दूसरा ये। हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ जी, हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, log 5 की पावर 25 इज इक्वल टू x, तो हमने क्या करना है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो बेस को हमने बढ़ा करके लिख देना है, इज इक्वल टू x और 25 की शिफ्टिंग कर देनी है तो यहाँ पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू 25। हमने क्या करना है, या तो बेस इक्वल करनी है या फिर पावर्स को इक्वल करना है। हम क्या करेंगे, 5 की पावर x इज इक्वल टू 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 25 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 एंड 5 1 तो 5 का स्क्वायर, बेस इक्वल हो गई तो यानी अगर बेस इक्वल हो जाएंगी तो ये भी क्या आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 2 के। ठीक है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी उन्होंने बेस इक्वल किया और x किसके इक्वल आ गया, 2 के। हाँ जी, सेकंड वाला पार्ट देखें, सेकंड वाला पार्ट है log 2 की पावर x इज इक्वल टू 6। इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, बेस को हमने बड़ा कर लिया 2, अब इन दोनों की शिफ्टिंग करेंगे, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो x किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 एंड
x को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 को 6 टाइम, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 6 ले लेंगे तो क्या आएगा 64। तो x किसके इक्वल आ गया 64 के। तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस वाले को हमने इन सब एग्जांपल को 6 को और 7 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया था। अब हमने क्या करना है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। एग्जांपल 8 है, ठीक है, इसे अब हमने लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे इट्स लॉगरिथम फॉर्म। उसके लिए आपने एक फार्मूला याद रखना है कि हमने क्या लिखना है लॉग के ऊपर लिखना है रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, ठीक है, और यहाँ पे बेस, लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला इस पे अप्लाई करते हैं, लॉग लगाया, बेस क्या है 3, यहाँ पे बेस आ गई, एक्सपोनेंट क्या है एक्सपोनेंट 4 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 4 चला गया, रिजल्ट क्या है 81, यहाँ पे 81 आ गया, ठीक है। लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, ये फार्मूला आपने याद रखना है और इसी फार्मूले को हमने इसी के ऊपर अप्लाई किया है। लॉग लिखा है, बेस क्या है हमारे पास 3, हमने 3 लिख दिया, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट हमेशा इक्वल टू से उस तरफ वाला होता है, रिजल्ट क्या है 81 इसके ऊपर पावर आ गई, और एक्सपोनेंट क्या है 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, तो आंसर क्या है लॉग 3 की पावर 81 इज इक्वल टू 4। तो आप ये भी देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। अब यही फार्मूला हम सेकंड वाले पार्ट पे लगाते हैं। पहले क्या है लॉग अप्लाई किया, नेक्स्ट बेस है, बेस क्या है 7 आ गई, आगे क्या रिजल्ट 1 है तो 1 आ गया, इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं लॉग 7 की पावर 1 इज इक्वल टू 0। ये 7 के ऊपर 1 है, ये इस तरह है, 7 जो है वो यहाँ पे है और 1 इस तरह है, और यहाँ पे भी इसी तरह बिल्कुल 3 जो है इस तरह है और ये 81 ऐसे है, ठीक है। हाँ जी, एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, ठीक है। अब इसी फार्मूले को हमने इसी के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन के अंदर लिखना है, ठीक है। तो इसके ये लिखने के बाद आपने लिखना है इट्स लॉगरिथम फॉर्म, ठीक है। उसके बाद लिखना है, पहले क्या लिखना है लॉग के नीचे बेस क्या है इसकी 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। उसके बाद रिजल्ट क्या है 1000 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट क्या है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। हमने इस फार्मूले को इस पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट देखें, सेकंड वाला पार्ट क्या है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो हमने क्या लिखना है, पहले ये फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखने के बाद हमने लिखना है इट्स लॉगरिथम फॉर्म। ये लिखने के बाद हमने क्या करना है, पहले लॉग लिखा, लॉग के बाद क्या है बेस इसकी क्या है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद क्या है रिजल्ट लिखना है 256, रिजल्ट लिख लिया इज इक्वल टू, नेक्स्ट एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट क्या 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, सिंपल, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट देखें, थर्ड वाला पार्ट क्या है 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। हमने क्या करना है, पहले ये फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखने के बाद हमें लिखना है इट्स लॉगरिथम फॉर्म। उसके बाद क्या है, पहले क्या है लॉग, तो हमने क्या लिखा लॉग, उसके बाद क्या है बेस क्या है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद रिजल्ट में क्या है 1/27 आ गया, इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या है एक्सपोनेंट यानी पावर, तो पावर क्या है -3, तो -3 लिख लिया, ठीक है। 4 वाला पार्ट देखें, 4 वाला पार्ट क्या है 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। ये फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखने के बाद हमें लिखना है इज लॉगरिथम फॉर्म। पहले क्या है लॉग लिखा, बेस क्या है 20, तो 20 आ गया। उसके बाद रिजल्ट क्या है 400 इज इक्वल टू 2 के, ठीक है, ये आप देख लें। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। हमने क्या करना है, पहले हमने ये वाला फार्मूला लगाना है, ये क्या है फार्मूला, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये सिर्फ लॉगरिथम की फॉर्म को अप्लाई करने के लिए है। तो हम क्या लिखेंगे इट्स लॉगरिथम फॉर्म। पहले क्या है हमने लॉग लिखा, फिर बेस क्या है 16, और उसके बाद रिजल्ट क्या है 1/2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट यानी पावर क्या है -1/4, तो -1/4 आ गया। 6 वाला पार्ट देखें, 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। इट्स लॉगरिथम फॉर्म। उसी तरह पहले
लॉग के नीचे पहले बेस क्या है 11, उसके बाद रिजल्ट क्या है 121 इज इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद 7 वाला पार्ट देखें, 7 वाले पार्ट को हम लिखेंगे और क्यू की पावर r इज इक्वल टू पी। अब हम इस पर क्या लगाएंगे, इट्स लॉगरिथम फॉर्म, ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आप देखें लॉग बेस क्या है क्यू आ गया, उसके बाद इक्वल रिजल्ट क्या है p, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू पावर क्या है r और r आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट है, वो क्या है 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो हमने क्या लिखना है, इट्स लॉगरिथम फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म। तो क्या आएगा, पहले लॉग फिर बेस क्या है 32, उसके बाद रिजल्ट है 1/2 इज इक्वल टू पावर -1/5, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला है बेस, पहले लिखनी है हमने बेस के ऊपर लिखेंगे हम रिजल्ट इक्वल टू एक्सपोनेंट, ठीक है। अब यहां पे देखिए पहला पार्ट देखें, लॉग 125 इज इक्वल टू 3, बेस क्या है इसकी 5, अब रिजल्ट क्या है 3, तो इसके ऊपर आएगा 3 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट यानी पावर, तो पावर क्या है इसकी 125, ठीक है। आप यहाँ लिख लेना इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो नेक्स्ट आपने ये वाला स्टेप करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, लॉग 216 इज इक्वल टू 4, इसमें भी बेस क्या है 2, उसके बाद रिजल्ट 4 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 16, तो यहाँ पे क्या देगा 16। थर्ड वाला पार्ट देखें, लॉग 13 1 इज इक्वल टू 0, पहले क्या लिखना है बेस क्या है 23, उसके बाद क्या है रिजल्ट 0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट यानी पावर क्या है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फर्स्ट 3 पार्ट्स आप देख सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद 4 वाला पार्ट देखें, लॉग 5 इज इक्वल टू 1, पहले लिखनी है बेस क्या है 5, रिजल्ट क्या है 1 इज इक्वल टू पावर क्या है 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 वाला पार्ट देखें, लॉग 2 1/8 इज इक्वल टू 3, बेस क्या है 2 आ गया, उसके बाद रिजल्ट क्या है 3 आ गया इज इक्वल टू पावर क्या है 1/8, तो 1/8। 6 वाला पार्ट देखें, 1/2 इज इक्वल टू लॉग 9 3, इसे पहले लिख लेंगे और लॉग 9 3 इज इक्वल टू 1/2। अब इसमें क्या है बेस क्या है 9 और रिजल्ट क्या है 1/2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये देख लें आप, यहाँ पे देखें 5 वाले पार्ट में -3 था, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, बस और कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ जी, 7 वाला देखें, 7 वाले को क्या करेंगे, पहले और लिखेंगे, और लिखने के बाद क्या करेंगे, लॉग 10 ऊपर 100,000 इज इक्वल टू 5, बेस क्या है 10 आ देगा, रिजल्ट क्या है 5 आ गया, बेस 10 रिजल्ट 5 आ गया इज इक्वल टू 100,000, ठीक है, यही इसका आंसर है। 8 वाला पार्ट देखें, लॉग 4 1/16 इज इक्वल टू -2, बेस क्या है 4 आ गया, रिजल्ट क्या है -2 इज इक्वल टू पावर क्या है 1/16, तो 1/16। इसका आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपसे ये होगा, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट देखें, लॉग x 64 इज इक्वल टू 3, तो हम क्या लिखेंगे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमने क्या लिखना है, बेस क्या है x, उसके बाद रिजल्ट 3 और पावर 64। अब हमने क्या करना है, या तो पावर सेम करनी है या बेस तो सेम नहीं हो सकती, पावर्स हो सकती हैं। हम क्या करेंगे 64 का एलसीएम ले लेंगे, 64 का एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे 64 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 16 टाइम्स 64, 4 4 जार एंड 4 1 जार, तो क्या आया x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 1 2 3, तो 4 की पावर 3, तो क्या हो गया, पावर सेम हो गई। अगर पावर सेम हो गई तो यानी x इज इक्वल टू क्या रहेगा, x इक्वल टू 4, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट देखें, सेकंड वाला पार्ट क्या है, log 5 1 इज इक्वल टू x, इसे भी हमने क्या लिखना है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले क्या लिखना है, बेस क्या है 5, रिजल्ट x इज इक्वल टू पावर 1, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पे हम बेस को सेम कर लेते हैं। अगर आपको पता हो तो किसी भी नंबर की पावर हम अगर 0 लें तो इक्वल टू आ जाता है 1 के, ठीक है। अगर ये देखें, हमने 5 की पावर ली है 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 2 की पावर 0 लेंगे तो भी 1 आएगा, 3 की पावर 0 लेंगे तब भी 1 आएगा, x की पावर 0 लेंगे तब भी 1 नहीं आना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 5 की पावर 0, ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, अप टू सो ऑन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 5x इज इक्वल टू 5 की पावर 0 जो कि 1 के इक्वल आ देगा, तो यहाँ पे बेस सेम हो गया, तो यानी x इज इक्वल टू आ गया 0 के, ठीक है, ये आप देख लें। हाँ जी, थर्ड वाला पार्ट देखें, log x 8 इज इक्वल टू 1, तो हम क्या लिखेंगे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
ठीक है। तो वो क्या थी, बेस, बेस क्या है x, रिजल्ट 1 इज इक्वल टू पावर 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x की पावर 1 इज इक्वल टू 8, तो 8 की पावर कितनी है 1, पावर सेम हो गई, तो हम क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 8, और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x किसके इक्वल आ गया 8 के। नेक्स्ट पार्ट 4 देखें, पार्ट 4 में वो क्या कह रहा है, log 10x इज इक्वल टू -3, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले क्या लिखना है, बेस, बेस, उसके बाद रिजल्ट -3 इज इक्वल टू x, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम होने क्या करना है, पहले हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं, x इज इक्वल टू, और लिखें यहाँ पे 10 की पावर -3, अब इस पावर को पॉजिटिव करना है, 10 के नीचे 1 है तो ये इस तरह रेसिप्रोकल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 ओवर x की पावर 10 की पावर 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 10 टाइम्स आर 100 एंड 100 मल्टीप्लाई 10 1000, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 ओवर 1000, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, x इज इक्वल टू 1 ओवर 1000, ठीक है। अब यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 इक्वल टू 1 ओवर 1000 की होल पावर कितनी है 1, पावर सेम हो गई, तो x किसके इक्वल आ गया 1 ओवर 1000 के, ठीक है। और हमने यहाँ पे x की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। हाँ जी, 5 वाला देखें, 5 वाला क्या है, log 4 x इज इक्वल टू 3 ओवर 2, हमने क्या करना है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो क्या थे, बेस, बेस क्या है 4, उसके बाद रिजल्ट, रिजल्ट 3 ओवर 2 इज इक्वल टू पावर x, x आ गया। अब 2 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 का स्क्वायर और पावर 3 ओवर 2 इज इक्वल टू x, ठीक है। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 इज इक्वल टू x, 2 से कैंसिल, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x, ठीक है। हाँ जी, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे देखिए अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 एंड x इज इक्वल टू 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे 2 की पावर 3 ले लेंगे तो क्या आएगा 8, तो x किसके इक्वल आ गया 8 के, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट देखें एक्सरसाइज का, log 2 1024 इज इक्वल टू x, तो हमने क्या लिखना है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेस, बेस 2, बेस, उसके बाद रिजल्ट x इज इक्वल टू 1024। अब हमने क्या करना है, हमने 1024 का एलसीएम लेना है, 1024 इसे एलसीएम लेते हैं, हम क्या करते हैं, इसे 2 पे डिवाइड करते हैं, 1024 डिवाइड बाई 2, 2 टाइम 512 डिवाइड बाई 2, 2 टाइम 256 डिवाइड बाई 2, 2 टाइम 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। हाँ जी, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे देखिए 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024, तो यानी क्या आएगा यहाँ पे, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10, बेसिस आर सेम, यानी x इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलती हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।